नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, जिन लोगों ने भी मास्टर्स की हुई है, साथ में उनका नेट भी क्वालिफाई है, तो देखिए उनके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी जो है अभी नोटिफाई की गई है। ये जॉब अपॉर्चुनिटी जो है श्री वेंकटेश्वर कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो देखिए DU का कॉलेज है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करने से पहले, नोटिफिकेशन से पहले आपको बता दूँ कि इसमें जो आपको एडहॉक पैनल में नाम जो होना चाहिए वो इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट पोस्ट है। इसलिए एडहॉक पैनल में नाम नहीं भी है आपका DU के, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। और सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, 55% मार्क्स आपके मास्टर्स में होने चाहिए। साथ ही जो कैटेगरी में फॉल करते हैं उनके लिए 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से ये क्वालिफिकेशन आपके पास में है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर सकते हैं। और देखिए हम बात कर लेते हैं कि आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए जो लोग भी अभी मास्टर्स जिन्होंने की है और उनको लगता है कि इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने तो अभी भी मास्टर्स की है, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई रिसर्च पब्लिश नहीं है हमारी, तो देखिए वो लोग भी फॉर्म को भरें, क्योंकि कई बार जो है सिलेक्शन हो भी जाता है। और मान लीजिए कुछ ऐसा संयोग बैठता है, कुछ इस तरीके की प्रोबेबिलिटी बैठती है कि आपकी कैटेगरी में स्टूडेंट्स उतने अप्लाई किए ही नहीं, या कुछ भी इस तरीके का होता है, तो कई बार प्रोबेबिलिटी आपके सिलेक्शन की हो जाती है। और अगर नहीं भी आप सेलेक्ट हो पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और आप जो है बाकी जो स्ट्रक्चरल जो चीज़ें हैं वो जान पाएंगे, किस तरीके से इंटरव्यू कंडक्ट होता है। तो इसके लिए भी आपकी पर्सनैलिटी जो है डेवलप्ड होगी। अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको DU के बारे में। तो DU एक सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में से आता है इंडिया के, और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर लगना आप समझ सकते हैं कि एक आप अपने आप में बड़ी बात होती है। तो आप बिल्कुल इसको कंसिडर करें, चाहे आप किसी भी एरिया से हैं इंडिया के, आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। सैलरी देखिए अराउंड 85 to 90 रहेगी। इसमें परमानेंट पोस्ट है तो 85 से 90 हज़ार के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। जो लोग भी परमानेंट या गेस्ट फैकल्टी एडहॉक के बारे में और जानना चाहते हैं, तो देखिए चैनल में आप एक वीडियो जिसमें एडहॉक और जो परमानेंट पोस्ट हैं, जो गेस्ट फैकल्टीज हैं, उसके बारे में डिफ्रेंशिएशन बताया गया है, तो आप उसको जाके भी देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। तो आप देखिए यहाँ पे जब गूगल पे डालेंगे श्री वेंकटेश्वर कॉलेज DU, तो आपको इस तरीके से आपको कॉलेज मिल जाएगा। इसमें आपको जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करना है। तो जब आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करेंगे, इस तरीके की विंडो आएगी। इसमें देखिए सारा कुछ दे रखा है। यहाँ पे आप इस लिंक से जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको वही सारी चीज़ें डिटेलिंग देनी होगी कि मास्टर्स में कितने हैं, इस तरीके की चीज़ें, पब्लिकेशन है कि नहीं है, वो सब चीज़ें आपको देनी होंगी। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये मेन चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ एडवर्टीज़मेंट के बारे में, क्वालिफ़िकेशन के बारे में, और स्क्रीनिंग कैसे होगी। तो स्क्रीनिंग में तो देखिए मोस्ट ऑफ द जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं उनमें सेम प्रोसीजर ही रहता है। वो मैंने आपको बताया भी हुआ है API स्कोर वगैरह के बारे में वीडियोज़ में, और बाकी जो है मैं इसमें भी शॉर्टली आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मेन चीज़ जो है वो तो ये है कि एडवर्टीज़मेंट में कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो देखिए इसमें जो बेसिक पे है वो आपका 57,700 है। 57,700 का मतलब इसमें DA और HRA वगैरह और भी चीज़ें जो हैं बेनिफिट्स वो ऐड होंगे। तो अराउंड 85 to 90,000 आपकी सैलरी पर मंथ जो है इसमें हो जाएगी। इसकी जो लास्ट डेट है 10/10/2022। तो मतलब आप अक्टूबर 10 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अक्टूबर 10 तक की इसकी जो है लास्ट डेट है। इसके बाद में देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी कितनी पोस्ट हैं वो आपको बता देता हूँ। बायोटेक केमिस्ट्री में 2 पोस्ट हैं, बॉटनी में 14, केमिस्ट्री में 18, काफ़ी पोस्ट हैं, कॉमर्स में 15, इकोनॉमिक्स में 7, इलेक्ट्रॉनिक्स में 5, इंग्लिश में 8, एनवायरमेंटल साइंस में 2, हिंदी में 2, हिस्ट्री में 6, और मैथमेटिक्स में 10, फिजिक्स में 5, पॉलिटिकल साइंस में 7, संस्कृत में 4, सोशोलॉजी में 4, स्टैटिक्स में 8, तेलुगु में 2, और जूलॉजी में जो है 14 सीट्स हैं। और देखिए दोस्तों ये जो पोस्ट हैं इसमें जो है कैटेगरीज भी हैं। कैटेगरीज में कितनी कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट हैं वो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसको देख सकते हैं। EWS भी देखिए, इसमें EWS में भी कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छी पोस्ट हैं, जैसे जूलॉजी में 3 पोस्ट हैं EWS में। तो जो लोग जो है इस तरीके से अपनी क्वालिफ़िकेशन अगर पूरी कर ली है, उन्होंने मास्टर्स की हुई है, तो बिल्कुल भर सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कि हिंदू में भी
इन्होंने अपना एडवर्टीज़मेंट दिया था। अब देखिए बात कर लेते हैं दोस्तों क्या क्वालिफ़िकेशन और स्क्रीनिंग कैसे होगी। तो देखिए क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो क्वालिफ़िकेशन मोस्ट ऑफ द जो कॉलेजेस हैं DU के या इंडिया के भी, उनमें UGC नॉर्म्स चलते हैं, तो उनकी क्वालिफ़िकेशन इस तरीके से होनी चाहिए। 55% आपका मास्टर्स में होनी चाहिए, और अगर आप कैटेगरी में तो 50% होना चाहिए मास्टर्स में। आपका नेट जो है क्वालिफाई होना चाहिए, या आपका CSIR जो है वो एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। अगर आपने फ़ॉरेन से जो है PhD की है, देखिए फ़ॉरेन PhD से के नॉर्म्स ये हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो इन लिस्ट में, जैसे कि QS जो होती है, क्वैकरली साइमंड्स जो लिस्ट निकालता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है कौन से रैंक पे है एजुकेशन वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, वो सारी चीज़ें जो निकालती हैं, तो उसमें या THE में, टाइम्स हायर एजुकेशन की लिस्ट में, या ARWU एकेडमिक रैंकिंग फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़, या शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी, इनकी जो लिस्ट निकलती है इसमें आपकी बिलो 500 होनी चाहिए। तो देखिए टॉप 500 में आपकी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। टॉप 500 मतलब टॉप 500 इन द सेंस 499 रैंक तक आपका होना चाहिए। बिलो 500 की बात हो रही है तो 499 तक होना चाहिए। तो देखिए ये तो दोस्तों है PhD के लिए, और जो मतलब मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए दोस्तों और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे नहीं लग रही जो आपको बतानी चाहिए, और आपको ये सारी चीज़ें पता ही हैं मोस्टली। अब हम बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग की, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो देखिए जो स्क्रीनिंग है, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है API स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है ये। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, तो ये आज मैं आपको बता देता हूँ। और देखिए जिन लोगों को डिटेल में जानना है वो वीडियो देख सकते हैं, जो एडहॉक और परमानेंट फैकल्टी के बीच में डिफरेंस वगैरह मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। API का जो है डिटेल में डिस्क्रिप्शन 100 पॉइंट स्केल पे होता है ये, और 100 पॉइंट स्केल में ग्रेजुएशन में अगर आपके 80 से अबव मार्क्स हैं तो आपको 21 नंबर मिलेंगे, अगर 60 से 80 हैं तो 19 नंबर, 55 से 60 हैं तो 16 नंबर। ये आप देख सकते हैं, ये आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप अपनी कैटेगरी को देख लें। और देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात देखिए, इसमें ग्रेजुएशन का जो है रोल नहीं है आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन में जब आप फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन API स्कोर में ग्रेजुएशन का भी रोल है, तो आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें। API स्कोर में ग्रेजुएशन का भी रोल है। तो देखिए मान लीजिए अगर मेरे 80 से ऊपर हैं तो मुझे 21 मार्क्स मिलेंगे, ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 80 से ऊपर हैं तो 25 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही मेरे MPhil में अगर मैंने 60% MPhil, MTech, LLM, MEd या इक्विवेलेंट में किया है तो मुझे 60 से ऊपर वाले को मिलेंगे 7 नंबर, अगर 55 से 60 हैं तो 5 नंबर मिलेंगे। PhD की हुई है तो 25 मार्क्स, नेट JRF किया है तो 10 मार्क्स, मतलब नेट और JRF दोनों किए हैं तो 10 मार्क्स मिलेंगे, और अगर सिर्फ नेट किया हुआ है तो 8 मार्क्स मिलेंगे। रिसर्च पब्लिकेशन में एक रिसर्च पब्लिकेशन का जो कि पीयर रिव्यूड या UGC लिस्टेड जर्नल में होगा, UGC केयर में आप जाके देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे एक रिसर्च पब्लिकेशन के। अगर आपने 3 पब्लिकेशन कराई हैं तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे मैक्सिमम। टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे, 1 साल के लिए 2 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आपने 1 साल टीचिंग कराई है तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और इसी तरीके से अगर आपने पोस्ट डॉक की है तो आपको 10 मार्क्स इसमें मिलेंगे। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, अगर आपके पास में कोई अवार्ड है, मान लीजिए आप कोई प्लेयर हैं, आपने कुछ मेडल जीता है बाहर किसी गेम में, किसी स्पोर्ट्स में, आपको 3 मार्क्स मिलेंगे स्टेट लेवल पे। आपने अगर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अगर अवार्ड जीता है तो वो देखिए 3 मार्क्स मिलेंगे, जबकि अगर आपने स्टेट लेवल पे जीता है तो 2 मार्क्स। और देखिए ये जो है काउंटिंग किस तरीके से होगी, अगर MPhil PhD के है तो 25 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे, नेट JRF वाले को 10 मार्क्स, अवार्ड जिनको मिला है 3 मार्क्स, और देखिए एकेडमिक स्कोर पे 84 मिलेंगे, रिसर्च पब्लिकेशन पे बताए 6, और टीचिंग एक्सपीरियंस पे 10। इसी तरीके से 100 मार्क्स आपके बन जाते हैं। देखिए दोस्तों अब इसमें बुलाया किसको जाएगा, तो एक लिस्ट तैयार की जाएगी, इसमें जो है लिस्ट तैयार की जाएगी ऊपर से नीचे तक। यहाँ पे टॉप जिसका API है, यहाँ पे सबसे कम API, इसमें जो 50% से ऊपर वाले हैं, 50% से ऊपर वाले मतलब जिनका 50 API मतलब बन रहा है, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उनको स्क्रीनिंग में बुलाया जाएगा। और देखिए इसके बाद में 5% का जो रिलैक्सेशन है वो SST PWD को मिलेगा इसमें। तो 5 मार्क्स का जो है, मतलब जिनके 45 होंगे, 45 मार्क्स होंगे API स्कोर में, उनको भी बुला लिया जाएगा। और ये देखिए 50% का जो क्राइटेरिया है ये कॉलेज पे होता है,
जबकि 60% का अगर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में ही आपका रिक्रूटमेंट हो रहा है तो यहाँ पे 60% होता है। ये पता ही होगा आपको, नहीं पता है तो ये मैंने बता दिया है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही मुझे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी चाहिए। आपको मोस्टली चीज़ें पता ही होंगी। बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए अभी आपका API स्कोर 50 है और मान लीजिए एक जो API स्कोर जिसका 70 है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब ये सोचें कि मेरा तो 50 है और इसका 70 है तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इंटरव्यू बेसिस जो होता है, इंटरव्यू बेस होता है कि वहाँ पे जो पैनल बैठा हुआ है वो उसका कोरम क्या बनता है, उसकी जो मेजॉरिटी है वो किधर की तरफ जा रही है। हो सकता है वो आप में कोई ऐसी चीज़ देख लें और जो दूसरा 70 वाला है उसमें उसका सिलेक्शन ना हो, आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। दूसरा देखिए, इसमें कैटेगरी का रोल भी काफ़ी रहेगा। अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप बिल्कुल ज़रूर फॉर्म को भरें। कई बार ऐसा होता है कॉलेजेस में जो फॉर्म्स हैं वो कम आते हैं तो सिलेक्शन आपके होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को कंसिडर करें और फॉर्म आप बिल्कुल भरें। और इसी के साथ में मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा। थैंक यू।